सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ 2 गोल के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ को आपके लिए पढ़ा था और उसका अर्थ समझाया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर ढूंढिए और सही के आगे स्टार बनाइए। देखिए, हम यहाँ स्टार नहीं बनाते, हम सिर्फ सही उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 1, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक बल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। आखिर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। प्रश्न 2, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। देखिए, उनके हॉकी खेलने का जो विशेष कौशल था, विशेष तरीका था, उसी के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मिलकर करें मिलान। पाठ में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में से इन पर चर्चा कीजिए, इनसे इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पहला, लांस नायक, इसको हम दूसरे अर्थ से मिलाएंगे। भारतीय सेना का एक पद है आपका लांस नायक। दूसरा, बर्लिन ओलंपिक, दूसरे को चौथे से मिलाएंगे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। तीसरा, पंजाब रेजिमेंट, ये नंबर 5 से मिलाएंगे। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। उसके बाद नंबर 4, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, इसे मिलाएंगे नंबर 6 से अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। उसके बाद सूबेदार, 5वें नंबर, जिसे पहले से मिलाएंगे। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरे सबसे बड़ा पद था, उसे सूबेदार कहा जाता था। नंबर 6, छावनी, नंबर 3 से मिलाएंगे। सैनिकों के रहने का क्षेत्र, जहां सैनिक रहते हैं, उसे छावनी कहा जाता है। इस तरह हम इनके मिलान करेंगे। पंक्तियों पर चर्चा, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे और अपनी लेखन पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उत्तर देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर्मन से गलानी का एहसास होता है, उसे गिल्टी फील होता है कि मैंने गलत किया। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ भी बुरा घटित हो सकता है, क्योंकि उसने खुद ने बुरा किया है या जिसका बुरा उसने किया है, वह भी किसी ना किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैंपल पर्स एंड माइनस टीम के साथ खेल रहे थे, तो उनसे मुकाबला न कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सर पर स्टिक दे मारी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए, तो वह मन ही मन डरने लगा, क्योंकि उसके मन में डर हो गया था कि मेजर ध्यानचंद भी उनको चोट पहुंचाएंगे। दूसरा प्रश्न, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इसकी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उत्तर देखिए, उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था कि सारे गोल मैं करूं। वो कहते मैं गोल तक ले जाके भी अपने सहपाठियों को या साथ में खेलने वाले खिलाड़ियों को दे सकता हूं। उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की है भावना उजागर होती है कि वह अपनी टीम में अपने साथियों का पूरा सम्मान करते हैं। टीम का जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते हैं। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे, ताकि वह भी गोल कर सके।
उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे, इसी व्यवहार के कारण कि उसमें कहीं भी स्वार्थ की भावना नहीं थी। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है, खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। सोच विचार के लिए अब ये जो प्रश्न है वो आपके सोचने और विचार करने के लिए हैं। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। उन्होंने तब शुरू किया था, उन्हें खेलना तक नहीं आता था। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनकी तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे, वो हमेशा काम करते रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। उन्होंने अपनी मेहनत, अभ्यास और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। अगला प्रश्न, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों की सोचते हैं? जब वह कहते हैं कि वे गेंद को गोल तक ले जाकर अपने साथियों को दे देते हैं, वहां से पता चलता है कि वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते। यह कथन सत्य है। ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते हैं। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी पूरी नहीं पूरे देश की हो, जो है दर्शाता है कि वे सच्चे प्रेमी थे, सच्चे देश प्रेमी थे। पाठ से आगे की बात करते हैं। आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। देखिए, अगर मैं ध्यानचंद की जगह होती तो मैं बिल्कुल भी बदला नहीं लेती, लेकिन आप अपना आंसर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता। यह सोचकर मैं चुप रहता, अर्थात कहीं समझना पड़ता कि मारपीट ही सही दिशा नहीं है। प्रश्न 2, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं, क्यों? इसका उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है और किसी को क्रिकेट पसंद है। तो इसका उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं या इस दिए हुए उत्तर को भी आप लिख सकते हैं। मुझे क्रिकेट खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी की खेल शैली और उनकी नेतृत्व क्षमता मुझे बहुत प्रेरित करती है। वे हमेशा धैर्य और समझदारी से खेलते हैं और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप। उनके शांत स्वभाव और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक महान खिलाड़ी और कप्तान बना दिया है। उनके खेल और व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और टीम वर्क का महत्व। यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट मेरा सबसे पसंदीदा खेल और खिलाड़ी है। इसी प्रकार आप अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ी के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मैं इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्न लेकर जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।